हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गंवार फली की सब्ज़ी से। हाँ जी, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनकी स्पेशल डिमांड आई थी कि दीदी प्लीज़ गंवार फली की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी आप किस तरीके से बनाते हो, प्लीज़ डिटेल में रेसिपी देना। क्योंकि एक दिन मैंने पहले व्लॉग में बनाई थी पर उस दिन मैंने डिटेल में नहीं बताया था। तो जी देखो मैं बनाती हूँ। गंवार फली को अच्छे से मैंने धो लिया है, साफ़ कर लिया है अच्छे से। कुकर में डाला है तेल और उसमें डाला है जीरा और उसके बाद ये गंवार फली मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैं उबाल के नहीं बनाती, कुछ लोग अलग से उबाल कर मतलब पहले अलग से उबालते हैं गंवार फली को और उसके बाद छौंकते हैं, पर मैं सीधा कुकर में बनाती हूँ। मैं अलग से क्यों नहीं उबालती? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अलग से अगर उबालेंगे तो फिर इसके जो पोषक तत्व हैं वो तो पानी में निकल जाएंगे तो इस वजह से मैं उबालती नहीं हूँ, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। ठीक है, तो हल्का सा तेल में मैंने गंवार फली को भून लिया था नमक और हल्दी डाल के। उसके बाद सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए। फिर बेसिक मसालों के साथ भी थोड़ी देर मैंने गंवार फली को भून लिया और उसके बाद उसमें डाल दिया कूट कर लहसुन। पानी बस मैंने नाम मात्र ही डाला है इसमें, मतलब बिल्कुल एक छोटा वाला चम्मच मैंने इसमें पानी डाला है कि बस कुकर में सीटी लग जाए बस इसकी। ठीक है, पानी बहुत सारा ऐड नहीं करूँगी और जिससे ये बिल्कुल सूखी वाली जो भुर्जी बनती है ना गंवार फली की, वैसी ये बनके तैयार होती है। ठीक है, और बस हल्का सा एक सीटी लगाना है इसको, क्योंकि गंवार फली बिल्कुल कच्ची कच्ची थी ये, तो एक सीटी लगाइए। ऊपर से फिर थोड़ा सा इसमें मैंने आमचूर पाउडर डाल दिया। अगर काचरी होती है तो फिर मैं काचरी डाल देती हूँ, पर अभी काचरी तो मेरे पास थी नहीं, तो खटाई के लिए मैंने इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर दिया। ठीक है, और ये बिल्कुल सूखी सूखी सी गंवार फली की सब्ज़ी बन गई है। तो आजकल बस यही देसी सब्जियाँ मैं लंच में बना रही हूँ और इन देसी सब्जियों के साथ बाजरे की रोटी, जवार की रोटी बहुत अच्छी लगती है, पर आज मेरे पास आटा था नहीं बाजरे का, तो मैंने सिंपल गेहूं की रोटियां बनाई है। तो ये प्लेट लगा दी है मैंने बुलबुल की, क्योंकि ये व्लॉग है संडे का। हाँ जी, संडे का दोपहर का लंच में मैंने बनाई थी। और ये वाली सब्ज़ी मेरी बेटी को बहुत पसंद है, देव जी को भी बहुत पसंद है। देव जी पहले फली बिल्कुल भी नहीं खाते थे, जब मतलब मैं शादी होकर आई थी तब वो नहीं खाते थे। अभी पिछले मतलब एक साल भर में उन्होंने खानी शुरू करी है, जब से मैंने इस तरीके से बनानी शुरू करी है। मतलब वो पानी वाली नहीं खाते सब्ज़ी, ना ही बुलबुल खाती है। ये सूखी वाली सब्ज़ी दोनों पापा बेटी बड़े शौक से खाते हैं। तो जी चलिए, अब आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है मंडे मॉर्निंग में। हाँ जी, आज है सावन के महीने का पहला सोमवार। हाँ जी, अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6:30 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। आज बुलबुल का टिफ़िन नहीं बनाना था, तो पहले मैंने उठते ही पूरा साफ़ सफाई का काम निपटाया जल्दी से, वरना डेली तो मैं पहले बासी झाड़ू लगाती हूँ और फिर बुलबुल का टिफ़िन बनाती हूँ, फिर बाकी की साफ़ सफाई मैं बाद में करती हूँ। पर आज टिफ़िन नहीं बनाना था क्योंकि आज बुलबुल का भी फास्ट है। हाँ, उसने रात को ही मुझे कहा था कि कल मैं भी सोमवार का व्रत करूँगी, तो फिर मैंने भी मना नहीं करा। मैंने कहा ठीक है यार, बच्चे मतलब सीखते हैं, अच्छा है, मतलब बढ़िया है, भगवान की तरफ वो जा रही है, अच्छी बात है। और मैं भी जब छोटी थी ना, मतलब बहुत छोटे से ही मैं भी और सोमवार के व्रत करने मैंने शुरू कर दिए थे। मम्मी के साथ मंदिर जाती थी, शिवालय जाती थी, सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले पूजा करके आते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा चलो ठीक, फिर मैंने भी मना नहीं करा। तो यहाँ पे फिर मैंने बुलबुल के लिए फ्रूट और मखाने पैक कर दिए हैं, लंच टाइम में वो खा लेगी और फिर आने के बाद और मैं कुछ ना कुछ बना दूंगी उसके लिए। बस हाँ, यहाँ पे गलती एक ये हो गई थी कि जब मैंने अमरूद कट किए थे ना, तो गलती से मैंने उसमें रॉक सॉल्ट डाल दिया। और ये काला नमक नहीं खाते व्रत में, पर वो ध्यान नहीं रहा, हमेशा अमरूद पे काला नमक लगा के ही खाते हैं, तो मैंने गलती से वो डाल दिया था। फिर मुझे लगा चलो कोई नहीं, भगवान जी माफ़ कर देंगे, भूल चूक माफ़ हो जाएगी। और बाकी फ्रूट्स में भी अमरूद और बनाना ही रखे थे घर पे, तो बस वही पैक करके दिए टिफ़िन में, क्योंकि इसने काफ़ी लेट कल रात को बोला था 10 बजे के करीबन कि मैं फ़ास्ट करूँगी, वरना तो मैं देव जी से फ्रूट वगैरह और कुछ मंगवा लेती, मैंगो वगैरह। पर कोई नहीं, जो भी था मैंने कहा चलो बच्ची का मन है इसका फास्ट करने का, तो जो भी था मैंने उसको पैक करके दे दिया। तो बस जी बुलबुल चली गई है स्कूल और उसके बाद मैं जल्दी से चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि आज करेंगे पूजा। हाँ, जोड़े से पूजा करेंगे। वैसे तो पूजा डेली कर रहे हैं, देव जी भी डेली पूजा करते हैं जब से सावन स्टार्ट हुआ है शिव जी की, और मैं भी बिलपत्र चढ़ा देती हूँ। पर आज मतलब जो प्रॉपर पूजा करते हैं ना, पंचामृत चढ़ा के दोनों जोड़े से, वो हम सोमवार को कर पाते हैं, क्योंकि मुझे फिर सुबह काम रहता है साफ़ सफाई वगैरह का, बुलबुल के टिफ़िन का, तो फिर पूजा फिर हो नहीं पाती, साथ में नहीं हो पाती।
और हाँ, सावन के सोमवार में हरा रंग ज़रूर पहनना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। तो बस ग्रीन कलर की साड़ी पहन ली है, हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली है जो पतिदेव ने दिलाई थी, और हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया, मतलब सनस्क्रीन लगाई है, लिपस्टिक लगाई है हल्की सी, और काजल लगा लिया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, बस यही टिक जाए वो बहुत है। और बस बिछिया पहन ली है, मतलब जितने श्रृंगार मैं कर सकती थी मैंने कर ली है, और अब बस पूजा करेंगे दोनों साथ में। तो उससे पहले मैं बना रही हूँ पंचामृत। पंचामृत से आज स्नान करवाएंगे भगवान शिव को, और घर पे ही पूजा करेंगे, शिवलिंग है हमारे पास। पंचामृत बनाने के लिए देखो यहाँ पे मैंने ले लिया कच्चा दूध। तो जितना कच्चा दूध लेना है उससे हाफ दही लेना है, ठीक है। थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, शहद डालेंगे, 1 चम्मच गाय का देसी घी डालेंगे इसमें, और थोड़ी सी चीनी, और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ केसर। केसर ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब डालो तो डालो वरना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं थोड़ा सा मतलब प्रसाद के रूप में बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने केसर भी डाल दी थी, हम लोग प्रसाद लेते भी हैं बाद में। तो बस केसर डाल के इसको मिक्सी में चला लेना है। अच्छा, अभी वॉइस ओवर करते करते मुझे एक कमेंट ध्यान आ गया, जो कुछ दिन पहले मेरी एक सब्सक्राइबर ने मेरे एक पूजा वाले व्लॉग पे किया था कि दीदी आपकी पूजा पाठ देख के ऐसे लगता है कि आप भगवान को बहुत मानते हो, पर मैं तो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया और उसके बाद मेरा भगवान से विश्वास उठ गया। तो इसका मैं आंसर करना चाहूँगी। देखो, पता है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, जब सब लोग मिलकर उसका साथ छोड़ देते हैं, जब वो बिल्कुल टूट रहा होता है, जब बिल्कुल बिखर रहा होता है ना, तो उस टाइम भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं, और उस वक्त आपके भगवान ये देखते हैं कि इसका भरोसा कितना अटूट है मुझ पर। अगर उस वक्त आपने अपने आप को अपने भगवान के आगे सरेंडर कर दिया ना, तो ज़िंदगी भर वो आपका भरोसा टूटने नहीं देते हैं। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, और हर इंसान की लाइफ में ये टाइम एक ना एक बार ज़रूर आता है जब सब अपने उसके खिलाफ हो जाते हैं, और जो वो बिल्कुल टूट जाता है, उसका सब पे से भरोसा उठ जाता है। पर अगर उस वक्त आपने अपने भगवान पे भरोसा कर लिया ना, तो भगवान इतना अच्छे से आपको इस सिचुएशन से निकाल कर लेकर आते हैं कि सब लोग देखते रह जाते हैं। ये चीज़ मैंने देखी है अपनी लाइफ में, और जब ये सब चीज़ें मेरे साथ हुई ना, तो एक चीज़ मेरे अंदर बदली। पहले देखो, मैं भगवान को मानती थी, शुरू से बचपन से मैं करती थी पूजा पाठ, पर बस इतना ही कि मम्मी ने मतलब कह दिया कि ये व्रत कर ले, तो मैं वो व्रत कर लेती थी, मंदिर में दिया जगा दिया, 2 टाइम की आरती कर ली। पर जो भगवान को जो महसूस करना होता है ना, वो मैंने तब करना शुरू किया जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, और जब मैं घंटों भगवान के सामने बैठकर रोई, तब मैंने महसूस किया कि नहीं यार, कोई एक शक्ति है जो मेरे आसपास है, जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, जो मुझे एक पावर दे रही है उस वक्त से लड़ने की। वो मैंने शक्ति उस टाइम महसूस करी है, खुद मैंने महसूस करी है। और उस बुरे वक्त के बाद मुझे ऐसा लगता है भगवान ने मुझे खुद के और ज़्यादा करीब कर लिया। अब तो मैं जितनी बार दिन में सांस लेती हूँ ना, तो उतनी बार मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ। और अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान ने मुझे अपने करीब कर लिया है तो अब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई दुख नहीं है। पर अब बदला ये है कि अब जो दुख और प्रॉब्लम्स है ना, वो मुझे प्रॉब्लम लगती नहीं है, वो मुझे ब्लेसिंग्स लगती है। मुझे ऐसा लगता है मेरे भगवान का इसमें भी कोई ना कोई मेरे लिए कुछ अच्छा ही उन्होंने सोचा होगा। अगर अब मुझे कोई छोड़कर भी चला जाता है ना, अब चाहे वो मैं उसे कितना भी प्यार करती हूँ, चाहे मतलब कितना भी मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, और अगर वो मुझे छोड़ देता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, भगवान ने इसमें भी मेरा कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा होगा, या भगवान नहीं चाहते कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास रहे, तो भगवान ने मतलब मेरा कुछ अच्छा ही सोचा होगा, या फिर मैंने ही कोई गलती करी होगी जो मेरे साथ ऐसा हुआ। भगवान माफ़ी नहीं देते हैं, वो मुझसे मेरी गलतियां भी मनवाते हैं रुला रुला कर। पर अब भरोसा बस इतना है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है, जो मुझे लगता है गलत हुआ है, तो उसका सारा ठीकरा मेरे ऊपर, और जो कुछ अच्छा होता है वो मेरे भगवान की कृपा। बस अगर इतना सा आप अपनी लाइफ में सीख लो ना, तो हमेशा मुस्कुराते रहोगे, जैसे मैं मुस्कुराती रहती हूँ। आप पूछते हो ना रीज़न क्या है, तो यही रीज़न है मेरे मुस्कुराने का। बातों बातों में आधे से ज़्यादा व्लॉग निकल गया। खैर, आप लोगों को अच्छी भी लगती है मेरी बातें, कुछ लोग कहते भी हैं कि करा करिए अपने दिल की बात हमसे भी। खैर जी, चलो, पूजा हो गई सुबह की, और उसके बाद कपड़े धुले थे वो सुखाने के लिए डाल दिए, और फिर नेल पेंट लगाया। सुबह नेल पेंट रह गया था क्योंकि देव जी जल्दी कर रहे थे, पूजा की लेट हो रही थी इसलिए। तो अभी नेल पेंट लगा लिया है, और नेल पेंट सूखा नहीं है अभी। इसी बीच मैं देखने लग गई थी कुछ रिंग्स। हाँ, ये कॉपर
क्या बोलते हैं इसको, कॉपर बोलते हैं क्या बोलते हैं, मतलब बिल्कुल गोल्ड स्टाइल में ये जो रिंग्स हैं। पहले भी मैंने मंगवाई थी एक बार, और अभी ये मेरे को और मतलब अच्छी लग रही थी, बिल्कुल गोल्ड स्टाइल में, ऐसा लग रहा था बिल्कुल गोल्ड की है देखने में। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है मिंत्रा से, शायद 200-250 रुपये की है, और डिज़ाइन बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे गोल्ड की है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गोल्ड की चीज़ें तो अब खरीदना मतलब पहुंच से बाहर हो गया है, बहुत महंगा हो गया है गोल्ड, और रिस्की भी बहुत रहता है यार पहनना। मैं तो मतलब गोल्ड बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि मैं चीज़ें इधर उधर मतलब रख के भूल जाती हूँ इस वजह से। तो ये रिंग्स मैंने मंगवाई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अभी अभी पार्सल रिसीव हुआ था, तो मैं बस खोल के देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सुंदर लग रही है ना पहनी हुई, ऐसा मतलब देख के कोई कह नहीं सकता कि गोल्ड की नहीं है ये। तो बड़ी सुंदर सी है। ऐसी मेरे पास है एक मतलब बड़ी साइज़ की गोल्ड की रिंग, वो मैं दिखाऊंगी। ये देखो, ये गोल्ड की है मेरी, और इसका भी डिज़ाइन किसी ने कहा था कि दीदी पास से दिखाना, उनको बनवानी होगी। तो ये देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और ये देखो, कोई कह नहीं सकता ना कि ये गोल्ड की थी और ये बिना गोल्ड की थी, मतलब देख के कोई नहीं कह सकता, वैसे तो पता चलता ही है। खैर जी, वो सब मतलब किया मैंने, थोड़ी 1-2 रील्स वगैरह भी बनाई, शूट करी। आज मैं अच्छे से तैयार हुई थी, तो वो मैं एडिट करके धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद आ गई थी मैं रसोई में। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ, प्रसाद भी बन रहा है, और यही प्रसाद हम लोग भी लेंगे। तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। तो आज जो हम व्रत कर रहे हैं ना, वो बिना अन्न के कर रहे हैं, मतलब आज अनाज नहीं खाएंगे, रोटी सब्जी कुछ नहीं बनेगी आज, बस ये फलाहार बना रही हूँ, मतलब फलाहार बोल दो, कुछ भी बोल दो इसको। तो बस साबूदाने की खीर बनाई है, और ये पापड़ फ्राई कर लूँगी। देव जी का तो ऐसे था कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। पहले तो देव जी मतलब पूरा सावन 1 महीना व्रत करते थे, इस बार वो नहीं कर रहे हैं। पहले मैं भी करती थी पूरा 1 महीना सावन का व्रत, मतलब मैंने और देव जी ने कई सालों तक पहले जोड़े से किया था, मतलब पूरा सावन। पर अब नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे सुबह सुबह मेथी पानी लेना होता है, वो ज़रूरी है, डॉक्टर ने कहा है, मतलब मेरी नी पेन के लिए, और भी दवाई वगैरह रहती है, तो फिर नहीं होता व्रत, नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा ठीक है, सावन के सोमवार कर लेंगे, और सोमवार हम इस तरह से फलाहारी कर रहे हैं। तो बस एक मैंने साबूदाने की खीर बना दी थी, क्योंकि देवजी और बुलबुल दोनों खा लेते हैं, और एक मैं बना रही थी यहाँ पे ये दही वाला ये फ्रूट वाला रायता बना रही थी। और बीच में बारिश आ गई थी, पता है। तो बारिश में सोचा था सावन के सोमवार के दिन बारिश ज़रूर होती है, मतलब थोड़ी सी देर के लिए ही हो जाए। तो मैं जल्दी से गई, मतलब बीच में छोड़ के सब कुछ, मैंने कहा नहाऊंगी बारिश में और मज़ा लूँगी। और जैसे ही मैं बारिश में नहाने के लिए, मतलब 2 सेकंड के लिए ही मैं भीगी थी, और इतने में बारिश बंद हो गई थी। तो कपड़े भी गीले हो गए मेरे, और मतलब अच्छे से नहाना हुआ भी नहीं बारिश में। वरना सोचा तो ये था बारिश में 1-2 शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगी, अच्छे से आप लोगों को भी दिखाऊंगी बारिश, पर मतलब थोड़ी सी बारिश हुई थी बिल्कुल से। तो बस फिर कपड़े चेंज किए, गीले हो गए थे, बस कपड़े नहाने का मज़ा नहीं आया बिल्कुल। ये देखो, फर्श भी अच्छे से गीला नहीं हुआ था। चलिए जी, इसी के साथ करूँगी आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। हर हर महादेव लिख देना अगर